Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? So students, the next topic which we are going to start today is acceleration. Now what do you mean by the term acceleration? देखो बेटा, हम लोगों ने स्पीड पढ़ा, हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा, राइट? अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, दैट इज एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन होता क्या है? जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है? अब एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. टाइम के साथ अगर हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो दैट इज एक्सेलरेशन. जैसे फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. दिस टाइम दिस बॉडी इज एट रेस्ट, यही इंडिकेट हो रहा है. अच्छा, नाउ दिस बॉडी स्टार्ट्स विद some uniform velocity and that is 10 meter per second. Done? यहाँ पे क्या हुआ? पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ? वेलोसिटी में चेंज आया. पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर वेलोसिटी v आ गई. तो ये क्या है? व्हेन देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम. फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इसकी वैल्यू इतनी हो गई. लेट्स सपोज टाइम में, इतने टाइम में इसने इतनी वेलोसिटी चेंज करी. तो दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन. एक और चीज, लेट्स सपोज अब बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे अभी चल रही है, राइट? थोड़ी देर बाद ये मूव करना शुरू हो गई 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे. तो अगेन देयर इज अ चेंज. पहले 10 पे चल रही थी, फिर 20 पे आई. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉडी क्या कर रही है? चेंज इन वेलोसिटी कर रही है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है? द न्यू टर्म नोन एज एक्सेलरेशन. So whenever there is a rate of change of velocity with respect to time, that is acceleration. In simple words, acceleration tells us how quickly the velocity of an object changes. तो acceleration हमें क्या बताता है? कि कितनी जल्दी the velocity of an object is changes. Velocity depends on both the direction and speed. अब आपको पता है कि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी होती है. तो दैट इज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है ना? सिमिलरली एक्सेलरेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ स्पीड इंक्रीजेस, या फिर ऐसा हो सकता है स्पीड डिक्रीज भी कर सकती है. चेंज इन डायरेक्शन हो तो भी एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस करती है. बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज तब भी एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस करती है. देखो यहाँ पे क्या था? वेलोसिटी 0 थी पहले, अब वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब यहाँ पे स्पीड क्या कर रही है? स्पीड बदल रही है. कैसे बदल रही है? इंक्रीज हो रही है. स्पीड इंक्रीज हो रही है, दैट मींस इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है. लेट्स सपोज एक ट्रक है, एक ट्रक है. अब ट्रक जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ट्रक जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, ठीक है ना, वो वेलोसिटी है लेट्स सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब लेट्स सपोज थोड़ी आगे जाके इसने क्या किया? ब्रेक लगाई. जब ब्रेक लगाई तो क्या हुआ? वेलोसिटी इसकी पहले कितनी थी? 20. अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. तो यहाँ पे क्या हुआ? स्पीड स्लो डाउन हुई. जब स्पीड स्लो डाउन होती है बेटा, इन दैट केस स्पीड क्या कर रही है? एक तरह से डिक्रीज कर रही है. तो ये जो केस आएगा ये एक्सेलरेशन का नहीं होगा. दिस केस इज नोन एज डी एक्सेलरेशन. अगर आपके पास स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं और स्पीड डिक्रीज कर रही है, या तो वो 0 हो जाती है, लेट्स सपोज 20 की जगह वो 10 हो जाती, तो भी वो डी एक्सेलरेशन केस होता है. डी एक्सेलरेशन या इस केस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस केस एज रिटार्डेशन. वी कॉल दिस केस एज रिटार्डेशन. अब कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, ठीक है, तो भी वो क्या करेगी? वेलोसिटी में चेंजेस लेके आएगी. इन दैट केस आल्सो डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन अकर करेगी, ठीक है? या फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करते हैं तो भी एक्सेलरेशन अकर करती है. सो आई होप आपको एक्सेलरेशन समझ आ गया है. एक्सेलरेशन क्या है? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, दैट मींस दैट टर्म इज नोन एज एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन अकर कब करती है? जब स्पीड इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डायरेक्शन में चेंज आता है, या स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों में चेंज आता है. जैसे फॉर एग्जांपल, द कार इज स्टार्टिंग, ठीक है, 0 सेकंड पे उसकी स्पीड 0 थी.
2 सेकंड पे उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड्स में उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। देखो हर केस में पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर 10 हो गई, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज होती हुई 20 हो गई। मतलब स्पीड यहाँ पे क्या कर रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। जब स्पीड इंक्रीज कर रही है एवरी सेकेंड, दैट मीन्स इट इज एक्सेलरेटिंग। दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन। अब कार ने ब्रेक लगाई, कैसे? पहले कार इतनी इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी, अब उसने स्पीड को स्लो डाउन करते हुए 10 मीटर पर सेकंड किया, फिर स्लो डाउन करते हुए मतलब एक तरह से ब्रेक ही लगा दी। ब्रेक लगा दी मतलब ये क्या हुआ, दिस टर्म इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। मैंने बोला था कि जब स्पीड एकदम से कम होती है या बिल्कुल जीरो हो जाती है, वी से दैट केस इज डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये सारे केसेस जो हैं ये एक्सेलरेशन के अंडर आते हैं। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या है? A car moves around a circular track at constant speed. You know that if the body is moving in a circular track, if the body is moving in a circular track, in that case there is a constant speed, right? Speed constant रहेगी, लेकिन क्या डायरेक्शन कांस्टेंट होगी? नहीं, डायरेक्शन क्या करेगी, लगातार वेरी करेगी। डायरेक्शन चेंज करती है तो वहां पे क्या आ जाता है फैक्टर, we call that factor as velocity, right? जब डायरेक्शन चेंज होता है तो दैट मीन्स वहां पे क्या आ जाता है, velocity। ठीक है, और अगर velocity चेंज कर रही है, दैट मीन्स दैट केस इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि इन द केस ऑफ कांस्टेंट स्पीड will there be an acceleration? The answer is yes. So a car moves along around a circular track at constant speed. Although यहाँ पे speed constant है, लेकिन direction change हो रही है। Direction change हो रही है, that means velocity change हो रही है। Velocity change हो रही है, तो that means वो किसका केस है? Acceleration का केस है। ठीक है, तो constant speed is not equals to zero acceleration। याद रखना, constant speed के केस में yes, acceleration can occur only in the case of the circular track. चलिए आगे बढ़ेंगे। The next concept is the formula of acceleration. बेटा acceleration का formula क्या होता है? Acceleration का formula होता है final velocity minus initial velocity per unit time. So v is the final velocity, u is the initial velocity upon t. This is the formula for acceleration. Okay. Now when we talk about its SI units, तो SI units क्या आएंगे? ऊपर क्या है? velocity. Velocity means मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है? नीचे है टाइम, टाइम मीन्स सेकेंड। और रेसिप्रोकल में है ना, तो मैंने 1/s लिख दिया। तो मीटर बेस सेम, पावर ऐड, दैट मीन्स ये सेकेंड स्क्वायर बन गया। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आर द यूनिट्स फॉर एक्सेलरेशन, और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। ठीक है, ये ऊपर जाके इनवर्स में चेंज हुआ तो ये -2 बन गया। अगर इसके सीजीएस यूनिट्स की बात करेंगे तो वही सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, why is the unit meter per second, as I have already explained this to you. चलिए, there are three types of acceleration बेटा। कौन कौन से? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। ये मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब आपके पास स्पीड क्या कर रही है या वेलोसिटी क्या कर रही है, लगातार राइज कर रही है, तो दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, स्पीड लगातार कम होएगी, पहले 20 थी, फिर 10 हो गई, फिर 0 हो गई। ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन में ऑब्वियसली देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। When velocity remains constant, when there is no change in velocity, in that case there will be no acceleration. ठीक है, तो जब आपके पास velocity change ही नहीं, मतलब बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे थी और वो सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चली जा रही है, इन दैट केस ऑब्वियसली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए,
Moving to the next topic, that is uniform acceleration and नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? If velocity changes by equal amount in equal interval of time, acceleration is uniform. देखो, अब देखो, पहले वेलोसिटी कितनी है? 0, फिर कितनी हुई? 4, फिर हो गई 8, फिर 12. देखो हर रेगुलर इंटरवल पे उसकी वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है? 4 मीटर पर सेकंड का. कितने सेकंड्स की वेरिएशन में? That is 2 seconds, right? So in this case acceleration is uniform. Acceleration is uniform का मतलब क्या है कि इस केस में acceleration क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है. अगर उसमें चेंज भी आ रहा है तो रेगुलर इंटरवल में सेम चेंज आ रहा है. पहले 4 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड. चलिए आगे बढ़ेंगे. नॉन यूनिफॉर्म केस. नॉन यूनिफॉर्म केस में क्या हो रहा है? If velocity changes by unequal amounts in equal interval of time, that is non-uniform. जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? If you see, पहले 0 से ये 3 गई, 3 से 10 चलेगी. पहले कितना चेंज आया? 3. फिर कितना चेंज आया? 7. फिर कितना चेंज आया? अब देखो ये सब क्या है? अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है यहाँ पे वेलोसिटी, राइट? तो ये क्या है? द इंक्रीज इन वेलोसिटी इज नॉट द सेम ईच टाइम. सो दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी. ओके, चलिए लेट्स सी द एग्जांपल बेसिस ऑन इट, द न्यूमेरिकल बेसिस ऑन इट. अब न्यूमेरिकल क्या है? अ कार इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम, एक कार है, पहले वो इतनी स्पीड पे चल रही थी और इसने इतनी स्पीड कर ली थोड़ी देर बाद. इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही थी, फिर फाइनली वो इसने इतनी वेलोसिटी से चलना शुरू हो गई. कितने टाइम में चेंजेस आए? 5 सेकंड में. हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है एक्सेलरेशन. तो हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन? द फॉर्मूला इज v minus u upon t, that is 25 minus 10 upon 5, that means 15 upon 5. Your answer will be 3 meter per second square. So this is acceleration case. अब जैसे इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे एक बस पहले रुकी हुई थी, अब वो स्टार्ट हो गई, मतलब उसने क्या किया? स्पीड में चेंजेस आए, स्पीड राइज करी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अ ट्रेन स्लोइंग डाउन एट अ स्टेशन, स्लो डाउन हो गई है मतलब डिक्रीज इन स्पीड हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन. अ बॉल रोलिंग डाउन अ स्लोप, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? स्लोप से रोल डाउन कर रही है बेटा, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन. एंड अ कार इज टेकिंग अ टर्न, मतलब डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, अगेन एक्सेलरेशन इज occurs here due to direction. A lift starting or stopping, स्टार्ट हो रही है या स्टॉप, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन केस क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं. कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक, अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है सो एक्सेलरेशन ऑलवेज एग्जिस्ट, नॉट ऑलवेज बेटा. इफ द स्पीड इज कांस्टेंट एंड द डायरेक्शन इज आल्सो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो. याद रखना, अगर स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इन दैट केस इज जीरो. मैंने सर्कुलर ट्रैक का केस आपको बताया था कि अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है तो एक्सेलरेशन अक्कर करता है, लेकिन अगर दोनों ही कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन अक्कर नहीं करेगा. एक का चेंज होना इज मैंडेटरी. ओके, कांस्टेंट स्पीड मींस जीरो एक्सेलरेशन? नो, नॉट एट ऑल. सर्कुलर मोशन के केस में ये चीज एप्लीकेबल होती ही नहीं है. Negative acceleration means the object is moving backward. No. Negative acceleration means the body is slowing down or it is purposely ही क्या हो गई? ये zero हो गई एक तरह से. So when the velocity is decreasing, that is the case of negative acceleration. Okay? चलिए, let's do a quick summary. Quantity का नाम क्या है जो आज हमने पढ़ी? That is acceleration. उसका मतलब क्या है? Rate of change of velocity. उसका फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. उसके एसआई यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है. नेगेटिव जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है. एंड जीरो एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे. मींस इस केस में स्पीड भी कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे. ओनली इन दैट केस एक्सेलरेशन जीरो आएगा.
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो आई होप आज का जो लेक्चर है which is acceleration is clear to everyone। तो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे in our next class। Okay, okay everyone, if you like the video, do like, subscribe and share as much as you can. Thank you so much everyone. See you in the next class. Bye bye. Take care. Good day.